अलग होते हैं। और सम्राट भाई क्या हाल है? भाई क्या ये होता है कि ये लोग जैसे सोसाइटी में आने होगा, स्ट्रीट लवर्स, स्ट्रीट डॉग्स को भी आना चाहिए, ये वो हेलो दिस दैट, लिफ्ट में सम्राट भाई, लेके जाते हैं, आवाज आ लिफ्ट रही में है? प्रॉब्लम होता है। हाँ भाई, अभी भाई हाँ है। क्या भाई, कोई समस्या है क्या भैया भाई? अरे नहीं भैया यार, एक बार वो तो देख लो मेरा ट्विटर ट्विटर, तब बोलना। नहीं नहीं नहीं, वो गुस्सा तुमने ऐसे देखा हुआ इसलिए। नहीं, वो रैंडम लाया ना, उठा के रैंडम ऐसे ही आदमी हाँ बोला कोई नहीं कोई सकता है। नहीं। वीर चल पहले पहले रहे, मेरा बोल नाम, कौन पहले लाया भोसड़ी। मैं हफ्ते भर पहले भी आपकी स्पेस में आया था बाप से नाम से। बहुत बढ़िया भाई। फ्रॉड हो भाई तुम तो। कोई नहीं, क्या हाल है सम्राट भाई? भाई बहुत ही हमारा खुश हूँ भाई तो भाई मैं अपनी बढ़िया है, जिंदगी पूछने में। की बात नहीं। अब ये बताओ, राजस्थान में हमारे सीएम यहाँ कौन तो बनने वाला है? प्रिडिक्शन। अब हम लाए थे, हम ही हटा दिए, छोड़ो। अब पॉलिटिक्स पे बात नहीं होगी। पॉलिटिक्स में बात करो बट न्यू टॉपिक में। अच्छा, हम्म। एक एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है रैंडम भाई मेरा। बहुत कंट्रोवर्शियल। ये जो विक्टिम कार्ड होता है वुमेन वाला, इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? बहुत डेंजरस है भाई, हम बहुत पीछे हटते हैं। सही में, मतलब हम किसी से भी लड़ जाएंगे, लेकिन इस चीज से बहुत पीछे हटते हैं भाई। मतलब लिटरली यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां भी सुन रही हैं, वो शायद हेट करेंगे हमको इस चीज से, लेकिन हम ऐसे दोगले समाज में रहते हैं भाई, कि कोई अगर लड़की है, राह चलती लड़की है, या कहीं पे भी कोई है, और हम है मान लो, उसने अगर बोल दिया कि इस अभिषेक ने मेरा रेप किया है ना, तो समाज ऐसी एमसी है कि हाँ, लटकाओ मादरचोद को, लटकाओ, लटकाओ फांसी पे, लटकाओ, लटकाओ फांसी पे, फांसी पे लटकाओ मादरचोद। वो कुछ पूछना बहुत दूर की बात है भाई, वो सीधे लिंच कर देंगे, फांसी पे लटका देंगे, जो करना हो कर देंगे। मतलब वो मतलब एक डेटा है जिसमें रेप केसेस में 57% रेप सिक्सटी केसेस परसेंट फॉल्स रेप केसेस सिक्सटी होते हैं। सिक्सटी ये एक्चुअल परसेंट डेटा है भाई, ठीक है। और अब सोचो, एक बात बताओ, हम लोग रेप के लिए फांसी की सजा मांगते हैं, और हम इस पे मतलब स्ट्रांगली इस पे अडिग है कि होना चाहिए भाई, फांसी होना चाहिए इंस्टेंट, मतलब 10 दिन 15 दिन में ट्रायल करो और फांसी दो। लेकिन हमारा सिस्टम सम्राट भाई जितना खराब है, सोचो, उसमें 57% रेप केसेस फॉल्स रेप अच्छा केसेस रैंडम, हैं। मैं तुमसे एक हम्म। जेन्युइनली पूछता हूँ। तुमने मान लो मेरे को डेट किया, ठीक हम्म। है? हम्म। अब डेट किया तुमने, मान लो मेरे से बात बात करी है, हम मिल लिए, तुमने मुझे डेट किया, और फिर म्यूचुअली हमारे बीच कुछ हुआ, हम्म। और उसके बाद मैं ये कह दूं किसने ऐसा किया, हम्म। तो क्या क्लोज हैं वो? क्लोज ही तो नहीं समझ में आते हैं ना। नहीं, और बहुत खराब इसीलिए है, ये ये भी तो डाटा, वही चीज है, हाँ ये भी अब तो है। अब यही डाटा आगे चल के फेक निकल अरे जाता है। ये छोरो सम्राट, मैरिटल रेप केस होता है वो चीज, मतलब इसको वो किए हुए हैं भाई। हम्म। बहुत सारी चीजें हैं भाई। अब देखो, अब क्या ही बोले, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ अत्याचार नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। अगर 57% फॉल्स रेप केसेस हैं, तो 43% एक्चुअल रेप केसेस भी हैं, और इन हम्म, फॉल्स रेप केसेस की वजह से उन रेप पीड़िता को, उन बहन बेटियों को इंसाफ सही से नहीं मिल नहीं पाता मिल है। पाता। और मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए कि भाई, अगर किसी ने रेप किया और वो प्रूव हो गया, तो उसको फांसी पर चढ़ाओ। लेकिन अगर किसी लड़की ने फॉल्स रेप केस किया और वो प्रूव हो गया कि वो फॉल्स रेप केस है, तो उस लड़की को भी फांसी पे चढ़ाओ। यस। जिस दिन ये चीज हो जाए ना भाई, सिस्टम हम्म पूरा सही हो जाएगा। सीधी बात है। देखिए लड़की देखो गलत ही नहीं हाँ, लेकिन अपनी सिस्टम को लेकिन भी सही रखो इसमें कि एक दिक्कत ये भी है ना, कि कल को कोई यूं कह दे कि इसने झूठा इल्जाम लगाया है, और बल्कि बात हो सच, और अपनी पावर का यूज करके उसको सप्रेस कर दे, तो तो कहाँ हम वही उस से बोल पे रहे भी हैं पावर कि क्या कैसे यूज समझेगा हम कोई? करें? वही बोले कि सिस्टम को सही करना पड़ेगा, कि गलत सही नहीं हो पाए, मतलब इन्फ्लुएंस होके कोई सही केस गलत प्रूव ना हो पाए, या कोई गलत केस सही प्रूव ना हो पाए। सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। और ये वुमेन कार्ड जो है भाई, सीरियसली बहुत खराब कार्ड है, बहुत ज्यादा खराब कार्ड है। कोई भी लड़की किसी को भी बोल सकती है कि छेड़खानी हो गया, और और समाज ही वैसी चूतिया है कि समाज ये पूछेगी तक नहीं कि भाई सामने वाला लड़का का क्या। अब हम आपको एक केस बताते हैं अभी का, ये तो रेप केस से हटके सम्राट। पीपल्स ऑफ इंडिया जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पे एक उसी कॉन्सेप्ट पे पेज बना है। आप एक न्यूज देखे होंगे, 1 महीना पहले एक लड़की अपने मायके आई, और ढोल ताशे के साथ उसका माँ बाप वो उसको किया एक्सेप्ट। देखा है वीडियो आपने? किसी ने हम्म, देखा होगा, हाँ मैंने देखा, ठीक है। आप एक्सप्लेन बड़ा करो, मैं आगे बड़ा ओपिनियन मजा आया दूंगा। सबको, अरे बाप रे बाप, अरे भाई स्टीरियोटाइप तोड़ दिया। बाद में पता चला, जब उससे उसके दो अदर साइड का सब कमेंट्स सोशल मीडिया में भर दिया
कि अदर साइड से भी बात करो, तब वो बताया कि भाई इतने सारे मतलब इतना सारा सेटलमेंट ली है, मतलब कम से कम 1-1.5 करोड़ का, कि पता नहीं, आई डोंट नो द अमाउंट, इतना सेटलमेंट ली है। मेरे माँ बाप का के साथ नहीं रहती थी, ना मेरे साथ रहती थी। जब सारा सेटलमेंट ले ली तब अपने घर चली गई। अब बताइए, तो भाई इतना ढोंग क्यों की भाई तुम, अरे विक्टिम कार्ड वाला? अभिषेक भैया, हम्म, ये वाले मैटर के बारे में बाद में बोलूंगा, लेकिन सबसे बड़ा चूतिया पे क्या है पता है? POI एंड ह्यूमंस ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया एंड ह्यूमंस ऑफ इंडिया वाला चूती है ना, ये ना, ये बहनचोद पता है, कोई चूतिया से चूतिया कहानी को ऐसे मोटिवेशनल बताते हैं ना कि इन्होंने तो पूरा देश जीत लिया। सच में इस लड़की ने पूरा देश जीता है, यही सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। मैंने इनके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है जिसपे 5 मिलियन व्यूज आए, 4.5 मिलियन व्यूज आए। आई एम सो हैप्पी। भाई देखो वही भाई, बात है कि लड़कियों के साथ सरकार बिल्कुल भले ही अपनी हो, सिस्टम तो उनका ही है अभी भी, अरे अरे उसको ही लेकिन चेंज करना है। क्यों नहीं बदल पा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता यार। सिस्टम नहीं नहीं, 10 साल से मोदी सेंट्रल में है, 15-20 साल से ये शिवराज जी और बाकी स्टेट की सीएम भी हैं कहीं ना कहीं स्टेट में। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अपन ये रोना करते क्यों है कि सिस्टम उनका। चलो कोई IAS IPS होगा तो भाई हो गया होगा, रिटायर नहीं क्योंकि हुआ भैया होगा। अगर आप पे भी केस, मेरे पे भी केस हो जाएगा ना, तो कोई बीजेपी वाला सपोर्ट में नहीं आएगा, इसलिए बोलते हैं कि सिस्टम उनका। सच तो में है बीजेपी को तो पावर यूज करना आता ही नहीं है। भैया, यूपी में बीजेपी की सरकार है ना, मुझे आज भी रिश्वत देनी पड़ रही है पुलिस वालों को, जो जिसके मेरे ऊपर झूठा केस हुआ। आप बचा लो मुझे, बचा सकते हो तो बता दो, कि मैं बोल दूंगा कि सिस्टम हमारा है। नहीं है हमारा सिस्टम। अरे तो भैया मैं कब कह रहा हूँ कि सिस्टम हमारा, और पहली बात तुम ये घूस वाली बात तुम्हें देनी पड़ रही है, तो तुमने करा क्या है ऐसा जो तुम्हें देनी पड़ रही है, ये तो बताओ। अब यहाँ तो सिस्टम को ही कॉमेडी क्रैश किंग करने की बात हो गई सम्राट ना। भाई, कॉमेडी किंग सम्राट भाई, ठीक है, मैं म्यूट करूंगा 2 घंटे तक। अरे तो ऑन तुम करवा लो बताओ ना। मेरा माइक 2 घंटे तक, ऑन अब करवा लो आप। तुम म्यूट किसी करके दारू भाई पीने जा किसी रहा को है। उठा के पीट दोगे तो भाई देनी पड़ेगी ना रिश्वत भाई। कांड भी तो बताओ अपने खरी। अब वन साइडेड स्टोरी अगर बताइए। कांग्रेस जीती तो मैं बताता तुम्हें, ठीक है। क्या करते हैं भाई, यही पूछते ना कमलनाथ ने दंगे करवाए कि नहीं। मैं तो कह रहा हूँ भाई करवाए थे, पता है, सिंधिया हम का हाथ लोग था। सम्राट भाई अभी बीच में हम लोग टॉपिक पे चले गए थे, दूसरे टॉपिक पे। देखो भाई, हम फुल सपोर्ट करते हैं इस चीज को कि भाई किसी भी लेडी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, लड़कियों को आगे आना चाहिए, फुली आगे आना चाहिए। लेकिन भाई हम इसरो में काम करने वाले जो हम महिलाएं, वुमेन एम्पावरमेंट होता है, ठीक है। अगर फॉल्स अक्यूज कर रही है किसी को, तो उस लड़की को भी उतनी ही स्ट्रिक्ट सजा मिले, ताकि कोई दूसरी फेक लड़की डरे फेक वो डालने से। क्योंकि भाई अब जैसे पता है सम्राट यार, सुनने में बहुत इजी लगता है, ठीक है। अभी 6 महीना पहले एक लड़का, एक ब्राह्मण, मतलब नाम नहीं याद है, ब्राह्मण की कोई बात नहीं है इसमें, इंसान, हाँ ब्राह्मण ही, मतलब वहां पे कास्ट का मतलब कास्ट का भी एंगल था, और फॉल्स रेप केस भी था। बिहार का ही था वो बंदा, 20 साल जेल में रह के आया भाई। 20 साल उसको फॉल्स रेप केस में, ऊपर से SC ST केस में डाला गया। जब वो 47-48 साल का हो गया, तब उस पे पता चला कि उस पे फॉल्स रेप केस। अब बताइए, होता अब है। इसका जिम्मेदार कौन? अब ये सिस्टम हमारा मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की कौन सिस्टम उसको ले 1-2 लाख रुपया दे के छोड़ा, मतलब क्या इसका जिम्मेदार कौन है? ये इसीलिए तो पता है, बिजनेस चल रहा है। इसीलिए फेक फेमिनिज्म और ये वुमेन कार्ड से बहुत डर लगता है भाई, सीरियसली यार लगता है। यार एक विष्णु तिवारी लेकिन नाम था ना उसका, हाँ, विष्णु तिवारी, नहीं तो जिसने 20 साल की जेल काटी थी। नहीं नहीं, एक एक मेरे को सिनेरियो बताओ भाई। अगर मान लो छपरी में ना, मान लिया बहुत जगह खड़े रहते हैं भाई, लड़की को घूरेंगे ऊपर से नीचे देखेंगे, एक डिस्कम्फर्ट कर देते हैं, लड़की के साथ भी गलत होता है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस देश में छेड़छाड़ नहीं होती या बिल्कुल होती है बदतमीजी नहीं भाई, होती, बिल्कुल बिल्कुल होती होती है। है, ठीक है। सम्राट भाई, हम एक चीज, 1 मिनट हम आपको बस रोकेंगे। हम्म हम 4-5 दिन पहले 3-4 लड़कियों से, 3-4 बहनों, 5-6 बहनों से बात कर रहे थे, और हम्म भाई वो रियल, और लगा पता चल जाता है कि कौन लड़की फेंक रही है, कौन इंसान फेंक रहा है। अब तो हम्म इतना हम लोग डील कर चुके हैं कि पता चल जाता है कि कौन हम्म फेंक रहा है, कौन सही बोल रहा है। भाई हम्म। डोमेस्टिक वायल, मतलब वो डोमेस्टिक वायलेंस तो अलग वर्ड हो गया शायद, घर में भी ये चीज होता है अरे बहुत जगह। मैं बता रहा हूँ रैंडम रियल स्टोरी। हम्म। मेरी मतलब परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति की स्टोरी थी। बच्ची थी 11-12 साल की। एक बगल वाले ने मौका देख के प्राइवेट जगह पे हाथ रखने की कोशिश करी, बच्ची डर के अंदर चले गई।
मैंने बच्ची के माँ बाप से भी बात करी, मैंने कि 10 मिनट नहीं लगेगा इसको सुअर बनाने में, 10 मिनट। प्रियंक भाई से तक मतलब सबसे हो गया था बात कि बताओ इसको 10 मिनट में सुअर बनवा देंगे। लड़की के माँ बाप इस बात पर डर गए कि क्योंकि हमारी साइकोलॉजी है ना कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया है तो अब वो जो भी हम जिस भी मेंटेलिटी में रह रहे हो, क्योंकि गलती रेप में कहा जाता है ना कि लड़की की नहीं होती, सम्राट भाई ठीक सबसे है। बड़ा दिक्कत, सबसे हम्म, बड़ा दिक्कत समाज में है। समाज समाज में सही मादर बात है। चोद है। मुलायम लड़की के सिंह साथ जैसे रेप वो और था। हुआ या लड़की सिर्फ के साथ छेड़, जब समाज ही तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर तुम कि नहीं, जो लड़के होते हैं ना हम्म, टीनेज तक, उनके साथ भी ऐसा हाँ हैरेसमेंट हाँ होता है। हाँ फैक्चुअली ये, और पता है उनको ये हम करते, इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब मैंने इतने रियल केस सुने हैं पूजा कि फूफा जी थे, मामा थे, हुआ है भैया एग्जैक्टली, थे। हम वही बोल रहे थे। ये हम्म, होता है लड़कियों के साथ, बिल्कुल होता है और भाई। इसमें हम साला लड़कियों और आदमी केस लड़कों भी के नहीं कर साथ सकता। भी, लड़कों के साथ भी होता है। जो टीनेज किड होते हैं ना, उन लड़कों के साथ भी हैरेसमेंट होता है अपने हम्म, चाइल्डहुड में। और हम लड़की को ही क्यों बात करें, लड़के की भी बात कर सकते हैं, उसके साथ भी तो रेप होता है कई बार। लेकिन आप ये फैमिली रेप में आप क्या कर लोगे? आपको वही रिश्ता बीच में आ जाएगा, यार वो मामा लगते हैं, छोड़ो खत्म करो, अब आगे से इससे बात नहीं रिश्तेदारी करेंगे। ऐसी चीज होती है, उसमें फिर वो कहते हैं कि भी रिश्तेदारी खराब क्यों करनी, हाँ, अरे सालों उनका बाद। परिवार खराब हो जाएगा, वो हमारी बहन लगती है, वो हमारे जीजा लगते हैं। यही कर लो भाई, फिर यही कर लो। लेकिन ये चीजें हमको समझनी पड़ेंगी कि या तो वोकल होके आवाज उठाई जाए, या तो फिर देखो, कोई एक तो हमको लगता है कि ये पेरेंट्स, मतलब ये अभी स्टार्ट हुआ है जो कि बहुत अच्छा चीज है, कि बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को समझाना, स्पेशली लड़कियों को क्या, बच्चों को समझाना कि भाई एक्चुअल गुड टच और बैड टच क्या बैड टच होता क्या है। होता है। मतलब एकदम अर्ली स्टेज में कि भाई हम्म, किस पार्ट पे हाथ रखना बैड टच है। हम्म, तो ही अब, और भाई बच्चे से इतना फ्रेंडली हो जाओ, मतलब टीनेज, मतलब एकदम छोटे बच्चे से, कि हम्म, वो डरे नहीं कि भाई हम माँ बाप को कैसे बताएंगे, वो हम्म, एक्चुअली तुम्हें आके बताए। और हम तो इसीलिए सम्राट यार, समाज का भाई, समाज 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 लोग करता है, समाज ही बेंच मेन टाइम पे, समाज ही पीछे मुंह, समाज उल्टा क्रिटिक ही बन जाता है। हाँ भाई हाँ, ऐसे हाँ। समाज की क्या मतलब है भाई कि तुम क्रिटिक ही बन समाज गए हो। डबल स्टैंडर्ड है, वो उधर का भी बोलता है, उधर का भी बोलता है, और और वो किसी समाज तरीके से मतलब जीने नहीं अपन ही है देता। ना यार, समाज अपन ही, मतलब हम अपन ही लोग है। ही हैं, हम लोग ही समाज हैं। मतलब हम ही हो गए। आज यहाँ मान लो, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि अगर कोई है जैसे रैंडम पे लग गया, मान लो कि भाई इसने लड़की छेड़ी, तो ये हम ही लोग होंगे, अरे भाई वो तो है ही ऐसा, कर दिया उसने। और ये एक गॉसिप के चक्कर में ना बहुत सारे चीजें ना दब जाती हैं, क्योंकि गॉसिप से ही आदमी डरता है, यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे, ये थोड़ा सा अगर हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाए ना कि छोड़ो यार, हो गया कोई बात नहीं। सम्राट अब जिस दोनों चीज है, फॉल्स फॉल्स केसेस भी बनता है और हम्म, छेड़खानी भी उतनी ही ज्यादा होती है। मेरे हम्म, मेरे सामने का है, हम छोटे शहर में रहते थे, मतलब एक छोटा सा मॉल खुला, छोटा सा मॉल नहीं, वो छोटा सा सिटी, मतलब वो एकदम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और मेरे हम्म, साथ एक लड़का गया, मोहल्ले का एक लड़का था, हम्म, वो गया, और पूरा खच खच भीड़ भरा हुआ है, ठीक है। हम्म, हम लगभग 17-18 साल के होंगे। वो हम्म, वो गया और वो एक लड़की सामने है, उसके दोनों बूब्स पे हाथ रख दिया। मेरा हम्म, गार पर बहन चुत क्या हुआ ये। और हम उसको, मतलब मारे दो हाथ तो बोल, और बस इतना पूछे, और उसकी 4 बहन, सम्राट भाई उसकी 4 बहन। हम बोले हम्म, मादर चोत, यही काम अगर तेरी बहन के साथ हम करे तब क्या होगा। हम्म, मतलब ये वही है, अब ब्रिंगिंग भी वैसा ही है भाई। तुम अपने बेटे को भी सिखाओ कि बहन चोत अरे कैसे बिहेव करना है। अभी मैं और दूसरी चीज, हम्म, मतलब अब इसमें फेक फेमिनिस्ट बोलेंगी कि भाई ये गलत है, तुम कौन होते हो बताने वाले कि क्या पहने क्या नहीं पहने। नहीं, हम्म, एक दूसरी चीज होती है, क्या होता है कि भाई लड़कियां, जो लेडीज अगर सुन रही हैं, देखो यार, समाज और लड़के हैं भाई, हम खुद लड़के हैं, और हम खुद बोल रहे हैं कि होते हैं 90% ऐसे ही होते हैं भाई। होते हैं भाई 90% या 80% ऐसे होते हैं जो तुमको बुरी नजर से देखेंगे। तो भाई आप एटलीस्ट ऐसे डिसेंट कपड़ा पब्लिक में पहनो कि भाई बुरा नजर देखने वाला आसानी से आपको स्कैन ना कर सके। ये मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना एटलीस्ट प्रोटेक्शन रखो। प्रोटेक्शन मतलब कि आप ऐसे सहज कपड़े में रहो कि आपको भी अनकंफर्टेबल फील ना हो, ताकि सामने वाला भी आप पे आंख ना उठा सके। और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो वहीं पे चप्पल उठा के मारो मादरचोद को। डरो मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। डरोगे भाई तो लोग तुमको डराएंगे, तुमको क्रिमिनल डराएगा अगर तुम डरोगी तो। लेकिन सामने रैंडम अगर आए इसी तो में मादरचोद को चप्पल उठाओ मारो पब्लिक में। मैं पब्लिक में एक रैंडम डरने से एक सब किस्सा डरते हैं।
मैं एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पापा, मैं जब कॉलेज में थी, नूतन कॉलेज में, मेरे पापा होशंगाबाद में पोस्टेड थे, और मैं भोपाल में अपने भाई के साथ रहती थी। वो एमएससीटी से एमटेक कर रहा था और मैं नूतन कॉलेज में थी। उसके बाद में उसकी जॉब लग गई थी, और मेरे एग्जाम आ गए थे, तो हमने घर खाली कर दिया था भोपाल का। तो होशंगाबाद में थे मेरे पापा पोस्टेड, तो मैं एग्जाम के टाइम में वहां जाती थी। ट्रेन चलती थी, एक पंजाब मेल करके थी, शाम को, उससे वापस आती थी। तो मुझे याद आ रहा है एक किस्सा कि उसमें एक लड़का मेरे से बदतमीजी कर रहा था, और वो उसने उसके शूज वगैरह कुछ ऊपर रखे हुए थे। वो जनरल कंपार्टमेंट था, बिकॉज मेरा 1 घंटे का जर्नी था, तो मैं उस पर चढ़ गई थी क्योंकि दौड़ते हुए चलना था मुझे। तो वो जूते वहां पे रखा हुआ था, और मतलब उसमें से पानी गिरा था, गंदा सा पानी गिरा था। मैंने उसको बोला कि तुम इसको हटाओ, तो वो सुना नहीं, तो मैंने उसका जूता निकाला और बाहर फेंक दिया। तो मतलब इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो डर गया था वो। तो ऐसे ही होशियारी करनी चाहिए लड़कियों को, नहीं तो ये सुनने वाले हैं नहीं लड़के आजकल। फिर वो फटाफट दौड़ दौड़ के गया, फिर वो आया नहीं, तो गाड़ी चली जाती। नहीं नहीं, मैं अब आपको एक किस्सा बताता हूँ रैंडम। उनको जानते हो तुम? क्या नाम है जो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे बताया था, हारने का, एक व्यक्ति का, हम्म समझ गए? हम्म हाँ, तो उनके इधर का केस था। हुआ क्या था, एक गाड़ी रुकी और उसमें एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहा था साइड में, हाईवे में खड़े होके, ठीक है। हम्म अब गड्ढा खोद रहा था तो वहां से पवन निकला और बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी कि भैया बच्चा रो रहा है। तो इनको ऐसा लगा, पवन वगैरह को, कि भाई ये व्यक्ति ना कहीं मतलब बच्चे का कुछ करना रहे हो गलत। रात के 11:30-12 बज रहे थे। तो अब मिट्टी क्यों खोद रहा है भाई रात में कोई 11:30-12 बजे हाईवे के इधर, वो बच्चा है गाड़ी में छोटा सा। तो पवन ने उससे पूछा क्या कर रहा है, तो ये रियल स्टोरी है। तो वो बोलता तुझे क्या करना है, आगे बढ़। तो पवन थोड़ा सा होगा नशे वशे में, जो भी रहा, पवन ने 2-3 लाफे आफे मार दिए। मार मूर के वो निकल गया, ठीक है। वो हम्म निकला, घर नहीं पहुंचा, उससे पहले पुलिस आ गई। और पुलिस ने उसके ऊपर केस कौन सा लगाया कि उसने उस गाड़ी में बैठी महिला का मंगलसूत्र खींचा, ठीक है। और मतलब वही गलत जगह हाथ लगा, इस तरीके के केस उसके ऊपर फाइल हो और अभी तक पेशियां कर रहा है वो, ठीक है। तो आप ये समझो, अगर थोड़ा और उस पे ये केस क्यों लग गया, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता का पॉलिटिकल पावर लग गया था कि भैया ये जो कह रही है ये केस फाइल कर लो। अब वो अभी तक पेशियां कर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर उस व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं करा, उसके बाद भी उसका पैसा घुस रहा है, और नो डाउट कोई भी व्यक्ति होता, उसकी जगह मैं भी होता, अगर कोई व्यक्ति गड्ढा खोद रहा हो भाई गाड़ी खड़ी करके और बच्चा हो गाड़ी में, तो मैं भी पूछूंगा ही ना, कोई भी पूछेगा ऑनेस्टली। लेकिन उस केस में लग कौन सा केस रहा है भाई, क्योंकि मारपीट लगवाता तुरंत छूट जाता, तो मारपीट ना लगवा के ये केस लगवाया। तो मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जो सिस्टम वाली बात है या ये वाली बात है कि नहीं भाई, दोनों समाज या दोनों पार्टी को रखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, कि अगर आपको पावर मिली है तो उसका मिसयूज ना करें। बस थोड़ा अगर ये थोड़ा महिलाएं सोचना लगेंगी तो मेरे ख्याल से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना तनुश्री जी? अरे बोलो ना माइक खोल के, हाँ या ना में एग्री करो मेरे साथ। अरे बिल्कुल हाँ भैया। बिल्कुल बिल्कुल, हम कह रहे हैं, नहीं नहीं, आप सही नहीं। बात है। भैया आपसे आपको नहीं, अंजू मुझे याद है पाकिस्तान जिसको जो ये गई थी? रैंडम इंडियन ने लिया था ना, मैं उनकी बात कर रहा था। भैया हम्म। आपको अंजू याद है जो पाकिस्तान गई थी? हाँ हाँ, क्या कहानी हुई उसकी? तो वो वापस आ गई है। अच्छा। हाँ भैया। तो मैं यही इम्पोर्ट बोल रहा किया हूँ कि या अगर खुद आई है? तो तलाक नहीं ली थी अपने पति से, नहीं नहीं, तो अगर इम्पोर्ट किया या अगर खुद वो आई है? भेज दिया पाकिस्तान वाले, अरे बहुत बढ़िया। तो अगर वो पति पे केस करती है हाई कोर्ट में कि हम्म। मुझे तलाक चाहिए और जीवन जीने के लिए पैसे, तो पति को देना पड़ेगा। क्या? मतलब वो तो पति से तलाक नहीं ली थी, ऐसी भाग गई थी ना। हाँ 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 हाँ। तो अगर अभी इंडिया में आके वो कोर्ट में केस करती है कि मुझे जीवन जीने के लिए पैसे चाहिए, और तो पति को देना पड़ेगा पैसा। किया है पूजा या फिर लो। करने वाली है? नहीं कर सकती अरे है, मैं पूछ रहा पूछा। है, पूछ अरे रहा तो है कि क्या अगर वो ऐसा कर दे तो कर सकती है क्या? पूजा लॉ अरे की इसमें तो है स्टूडेंट ही है। नहीं, है ही नहीं, आइडिया इसमें दे तो रहा हूँ बनी अंजू ही को। नहीं। क्योंकि उसका तो सारे जग को पता है कि वो खुद भाग के गई थी। इतना नहीं कोर्ट भी वो नहीं होता, जज साहब भगा देंगे यहीं से कि तू खुद भाग के गई थी, क्या उस पे इल्जाम लगा रही है। आजकल पता है कोर्ट्स की जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो देखना, इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि जो जज साहब खुद होते हैं ना, वो खुद लताड़ देते हैं ऐसी चीजों को।
भैया पाकिस्तान वाले सोचे इसको कहाँ से आटा दें, हम तो हमारे पास तो खुद नहीं है। लेकिन एक बात है, अंजू और सीमा ये दोनों बहुत सीरियस सीमा इशू है, बहुत भैया ज्यादा सीरियस। सीमा को तो हम लोग रख ही रहे हैं, आटा भी खिला रहे हैं 2 वक्त अरे का। सीमा को तो मतलब हर चीज न्यूज पे आ जाती है, हर चीज। आज उसका लहंगा आया, आज उसको साड़ी दिया, आज उसको कंगन दिया, आज फलानी करवा चीज चौथ दी, में ढिकना दिया। अरे उनकी बस एक सुहाग रात लाइव दिखानी बाकी है, वरना सब कुछ न्यूज वरना वो वालों ने ब्लॉगर दिखा दिया है। ब्लॉगर बन जाते ना यार, अगर वो लाइव दिखाते थे सुहागरात तो। भैया उनका चैनल है यूट्यूब पर। करते हैं भैया, वो ब्लॉगिंग करते हैं। करते हैं, क्या नाम है चैनल का? सम्राट भाई, पता पारस? नहीं, मैं पर तो मैंने ना देखी सोचती है अगर उनकी मैं यूट्यूबर वीडियोस। होती तो। आपके नहीं यूट्यूब पे ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। नहीं, ये क्या नाम है, पारस नाम है क्या चैनल का? पता नहीं ऐसे तो, पर देखी है उनकी वीडियोस। अच्छा सीमा अच्छा, है तेरे यूट्यूबर बन गई। बताओ। सम्राट भाई देख लो। इनकम भी, एक वीडियो तो मैंने देखी, उसमें इनकम बता रही थी वो अपनी कुछ। भाई तुम कुछ मत करना, यूट्यूब पे सर्च करना देहाती ब्लॉगर। ठीक है, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ये कैटेगरी है। देहाती ब्लॉगर सर्च करना। मेरी वाइफ वॉशरूम जा रही है, शूट कर रहे हैं लिटरली। भैया पता नहीं इसका इसका रीजन आपको नहीं लगता कि ये जो जितना शो ऑफ कर दिया है यूट्यूबर्स ने, यही इसका रीजन है? मतलब है, लोगों को क्या लगता है कि है? फेमस होना है, किसी भी तरह हो जाए फेमस जिससे तो हम नहीं, अर्न कर पैसा लेंगे। कमाना है। देखो, हाँ फेमस होना किसी का गोल नहीं होता। जब आप हाँ, गाड़ी वाड़ी पर दिखा दोगे ना, तब आपका वो आदमी सोचेगा कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। फेमस होना कभी किसी का हाँ गोल नहीं होता कि भाई वही तो। मैं हाँ, मेरे लोग भैया फोटो ले। यूट्यूब 50-50 हजार व्यूज आ रहे हैं जिनको, वो भी ऐसे ऐसे फेंकते हैं कि हम 22 अल्टो ले लें, 20-22 आईफोन ले लें यूट्यूब इनकम से। तो एक हाँ करेगा ना हाँ, तो बंदा। ये जो चूतिया पर चला आईफोन वाला, ये तो यूट्यूबर्स ने चलाया भाई। बहुत प्रीमियम चीज़ है, बहुत प्रीमियम चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आईफोन पर्सनली मैं यूज़ करके देख चुका और मैं कर भी रहा हूँ। मुझे कोई कुछ ऐसा नहीं लगा खास इसमें। बस मेरे को सिक्योरिटी पर्पस है कि भाई कहीं का इंस्टाग्राम हैक ना कर ले। बाकी नॉर्मल आदमी को मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, इन केस अगर वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा तो। लेकिन इन लोगों ने तो ऐसा हुआ बना दिया, आईफोन रखो तो क्लास, और साला गाड़ी लो तो फिर अच्छी कंपनी की लो। 2022 में थार गाड़ी, ब्लॉगर लोग हाँ, थार। थार गाड़ी और स्लो मोशन रील। वीर एक सेकंड माइक खोलना अपना। अरे वीर माइक खोल। वीर। सो गए। नहीं नहीं, दारू पी ली होगी ना उसने। अरे मुझे एक आदमी की इससे बुराई करवानी है भाई। ये पूजा तो फैन है उसकी। अरे किसकी? एक है यार, एक बहुत तगड़ा बंदा है, उसकी बुराई करवाता। अभी क्या है आजकल पता है क्या होने लगा? मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसका? मतलब बहुत सारे। हेलो, रैंडम भाई। मैं अपना मतलब मैं तुमसे ओपिनियन भी चाहता हूँ इस पे। मैं जब अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं फॉलो करके रखा हूँ। वो पता है क्या करते हैं? वो किसी और से बोलते हैं कि जब मैं पुलिस वाले के साथ घूमूं ना या बात करूं तो मेरी एक वीडियो शूट करके स्टोरी में डालना, और उसके बाद गाना लगा देना बदमाशी वाला। तो मैं इस तरीके के क्रिएटर कैसे लगते हैं भाई? कौन है? मैं मतलब तुम्हें जेन्युइनली स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दूंगा भाई, मैंने कर रखी है। हाँ। ठीक है, मतलब मैं एक क्रिएटर है। ठीक है, मैं मतलब बहुत आदर सम्मान करता था 2018 से पहले उनका। ठीक है, मैं उस व्यक्ति की स्टोरी देखता हूँ, हर दूसरी स्टोरी में कहीं पुलिस वाले खड़े रहेंगे, कहीं फलाने भाई ने धमकी दी है, कैसे दे देंगे। हर दूसरी वीडियो में यही शो ऑफ करना है कि 4 पुलिस वाले मेरे पास खड़े हैं, और एक ये नौटंकी अलग चली है कि 4 काले कलर के कपड़े पहना के वो बंदूक जिसकी गोली लोड करने में 10 घंटे लग जाए, समझ गए, नली वाली बंदूक जिसका लाइसेंस कलेक्टर बना देता है। ठीक है, तो मैं गृह मंत्रालय भी नहीं जाना, कलेक्टर बना देता है जिसका लाइसेंस, वो बंदूकें 2 नाली वाली बंदूकें रख के काले कलर के कपड़े पहन के 4 लोगों को खड़ा कर लेंगे और बस बन गई रील। इतनी चिढ़ मस्ती है ना ऐसे कंटेंट। मैंने कंटेंट क्रिएटर भी क्या बोलूं, ऐसे लोगों से जिन्हें ये लगता है कि ये चीज दिखा के वो समाज में कुछ भी ऐड कर रहे हैं। इनकेस अगर तुम्हें भी लगता है ना गाइस, तुम में से किसी भी इंसान को ये लगता है कि 4 बाउंसर खड़े कर लेने से आदमी बड़ा हो गया, तो नहीं भाई, वो बड़ा नहीं, वो चूतिया है। ओम प्रकाश मिश्रा भी ऐसे रख के घुमा करता था, कोई नहीं पहचान वीर भी पाता। तो वही करता ठीक है। है, नहीं और जेन्युइनली बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं, मैं कुछ क्रिएटर के नाम लेता हूं। अंकुर आचार्य हैं, सत्य सनातन शो वाले। उनके पास पुलिस की सिक्योरिटी, वो भी हाई एंड खतरनाक वाली, गनमैन है। लेकिन कभी तुमने सुना या देखा कोई रील में? सुरेश चौहान के जी, उनके पास पुलिस सिक्योरिटी हाई एंड वाली नहीं दिखेंगे तुम्हें। लेकिन ये इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर होते ही, 20,000 फॉलोअर होते ही फॉर्च्यूनर खरीद के
ये 4 बाउंसर दिखा के प्रिटेंड क्या करना चाहते आचार्य हैं? अंकुर आर्य के पास बाउंसर्स हैं। पुलिस सिक्योरिटी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस की सिक्योरिटी दी है, गनमैन, वो पुलिस वाले गनमैन। बताओ, हमको यही नहीं पता उनके पास सिक्योरिटी है। वो ऐसा क्यों? अरे और पुलिस ये भैया, मैं बैठ के गया था ना उनकी गाड़ी में, हम्म तो पहले तो उनने गाड़ी का डिस्कशन करा, बोले भाई छोटी गाड़ी लेता तो वो बॉडीगार्ड उतर ही नहीं पाता, हम लॉक ही खोलते रह जाते, इसलिए वो गाड़ी लेनी पड़ी स्कॉर्पियो, ठीक है। और मैंने देखा पब्लिक सलाम करती है भाई, पहले पुलिस उतरती है फिर भाई उतरते हैं। लेकिन जेनुअनली जिसके पास है उसका देखो किसी को पता नहीं है। सुरेश कुमार की जी पे खतरनाक पुलिस सिक्योरिटी है, अच्छी वाली, मतलब दिखता है देख के कि हाँ भाई है पुलिस। ये 4 बाउंसर रख लेंगे और फिर पब्लिक प्लेस पे भी घूमना है इन्हें। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी तो घर में बैठ जाओ ना भाई, ना खुद का माहौल खराब करोगे ना हमारा खराब करोगे। इतना क्रिंज फैला रखा है भाई, ये एक नई ब्रीड आई है जो फलाना पीछे गाना लगा लेंगे बढ़िया सिद्धू मूसे वाले का कोई सा स्लो मोशन में, और लो साहब बोले आ गए बदमाश भाई, 4 काले कलर के कपड़े पहने हुए बाउंसर रख के। और भाई एक के पास भी कोई माउजर नहीं रखा, कोई ढंग की पिस्टल नहीं रखा कि हाँ लगे भाई कि पैसा खर्च करके इस बाउंसर को रखा है। सब वो 2 नाली वाली बंदूक रखेंगे जो एटीएम के बाहर गार्ड रख के बैठा रहता है। मैं छोड़ो यार, मैं ज्यादा बोल दूंगा इस बारे में। मैंने एक एक कहावत आपको डीएम किया है, वही सही है। रुको देखूं, औरत से ज्यादा हिजड़े मटकते ठीक है, इसके ये पूजा के विचार इन्हीं के साथ हैं, मेरे इनसे विचार कुछ मिलते नहीं है, ठीक है। ये मेरी नहीं, ये कल्पना है। ठीक है, हाँ भाई किलविश यादव यार, तू आ जा भाई यार, ठीक है। एक एक और मेरा वो था, मैं देहाती ब्लॉगर्स पे था, जो आज की डेट में कंटेंट ये बना रहा है ना कि आप इस तरीके के वीडियोस बना के पैसा कमा सकते हो, तो मैं आपको बहुत जेन्युइनली एडवाइस देना चाहूँगा। ब्लॉग्स का फ्यूचर मैक्स टू मैक्स 1 साल है, इसलिए अपनी ज़िंदगी का समय इसमें बर्बाद मत करिएगा, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जब समय आएगा, मतलब जब जो समय की नीड होगी, आप उस तरीके का कंटेंट बनाइएगा। प्लीज़ किसी को देख के कभी कंटेंट मत बनाइएगा, ये मतलब मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। अपने आप पूछो। लक्ष्य चौधरी का ही कंटेंट गया, बेचारे को कमा रहे आजकल व्यूज। नहीं, लक्ष्य चौधरी से लड़ाई है क्या तुम्हारी? नहीं तो। नहीं, लक्ष्य तो ब्लॉग्स तो फन में बनाता है। हाँ, लक्ष्य का मुझे ना, मतलब मेरा दोस्त है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जेनुअनली लक्ष्य ने मेंटेन कर रखी है चीजें। लक्ष्य की भैया स्टोरी में तुम्हें ये उनको, भांग भूसड़े नहीं दिखेंगे। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल, मैं तो और देखती उनको हूँ। ना स्टार्टिंग से 1 मिलियन व्यूज जाते हैं, बट उनने मेंटेन कर रखे हैं। बाकी यूट्यूबर्स के गिर गए, उनके 1 मिलियन व्यूज नहीं नहीं, आते ही आते हैं। लक्ष्य के साथ एक और खासियत है भाई, तुम्हें कभी वो करता हुआ नहीं दिखेगा कुछ भी स्टोरीज में। ये नहीं हम्म। कि हम्म। वो एक होटल चला गया तो फटाक से रील बन गई, समझ रहे हो, 4 बाउंसर रख ली, वो लक्ष्य में नहीं दिखेगा। तो और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनमें नहीं दिखेगा। एलविश के पास सिक्योरिटी, मुझे एलविश की नहीं दिखते वीडियो कभी, कि नहीं भाई पूरी पुलिस पुलिस घूम रही हो साथ में। इनका हम्म। अलग चलता है यार। और मैं भेज दूंगा भाई पर्सनली, अगर किसी को ऐसी इच्छा हो ना जानने की मैं किसी की बात कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा। और नो डाउट तुम खुद ही नोटिस कर लोगे। हो जाता है भाई, ये मुझे सारी चीजें नोटिस हो जाती हैं। समाज बोलते हैं ना, अंधा तो है नहीं, सारी चीजें ही देखता अरे ही है। एक बार 2 बार अच्छा लगता है यार, पूछा मैं इरिटेट हो गया हूँ यार इन लोगों से, इंस्टाग्राम। इरिटेट को तो एक कंटेंट वो अब पोस्ट हाँ, चैलेंज वाला नहीं आज चला था, आज उससे हम हो गए। एक चीज और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं इंटरनेट के कट्टर हिंदू पार्ट मैंने बनाए थे, बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया। आज मैंने एक वीडियो देखी, एक्चुअली मैं उसे अपने तीसरे एपिसोड में रखता, लेकिन मैं आज ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक वीडियो में एक व्यक्ति था, टीका लगा के बैठा था, वो बोलता तुमने बहुत सारी वीडियोस पॉज की होंगी, आज इस वीडियो को पॉज करो। एक वो ट्रेंड चल रहा है, किसी को पता है वो गाना जिसमें, हाँ हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट वाला बिल्ली वो लिस्ट हाँ, वाला अब उस गाने की कपड़े। पहली और लाइन पता है स्टाइलिश आपको? वाला। हाँ। विच करके जो शब्द आता है वो सुना होगा आपने, हाँ है ना? वही अब है, मैं बिल्ली वही, एलिश वाला, उसमें स्टाइलिश राम जी वाला। का फोटो लगाया और बीच में जब वो आती है ना वो वाली लाइन, हुक वाली, हम्म। उसमें उनका राम दरबार लगाया है। ये मैंने वीडियो देखी है। हे भगवान, और लेकर अगर आप क्या ही हो कट्टर गया। हिंदू हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके दिखाओ। और भोसड़ी के की वीडियो पर 2.5 लाख लाइक है। और भैया कमेंट में ऑडियंस भी गवार आ जाती आती है इनके पास नहीं, ये। मतलब भाई इनको ऑडियंस कैसे आती है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उनको ऑडियंस नहीं आ गा- रही, और इन जैसे गवारों को पता नहीं अरे तो कैसे आ ये रही है। नए नए बने हैं ना,
मतलब इनके पास वो वाली ऑडियंस आ जाती है जो फेसबुक टाइप नहीं होती, मतलब जो वो वाली ऑडियंस पहुंच जाती है इनके पास। नहीं तो वही है ना यार, एक बार दो बार ठीक है, चलो हमने समझ लिया, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक बार समझ रहे हो, एक वो गाने का मतलब नहीं समझ रहे हो, लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मेरे को हनुमान जी का ये, अरे ये यार, एक वो जिसके ऊपर मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ, मृदुल मोदक, वो तो लिटरली यूज कर रहा है धर्म का भाई, क्लियर कट यूज कर रहा है। मतलब देख के घिन आ गई कि भाई ये व्यक्ति कितनी नीचता पे उतर सकता है। लोग कमेंट में लिख रहे हैं जय श्री राम। अरे हद है यार, अपन उनको गंवार कहते हैं, उनसे ज्यादा तो अपने गंवार बैठे हुए हैं नीचे। भैया प्रॉब्लम क्या है ना, ऑडियंस पुराना कंटेंट तो उसका उनका देखा नहीं, ऑडियंस को नहीं पता ना कि उसने क्या क्या कर रखा है पास्ट में। शॉर्ट्स प्रॉब्लम में यहाँ आ आ जाता जाती है, शॉर्ट्स में वो हिंदू वाली रील आती है, उसको देख के लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है। बात इस कर रहा है। मामले में ट्विटर की ऑडियंस बढ़िया है, ट्विटर वालों को मतलब आप अगर ऐसा कुछ ट्वीट करोगे ना, आपकी सबसे पहले आपका कांड ही कमेंट आएगा, आपका जो आपने कर्म कांड कर रखे हैं वही कमेंट आएगा सबसे पहले। ट्विटर पे तो बाल की खाल उतार देते हैं, 10-10 साल, हाँ 12-12 साल पुराने ट्वीट तक उखाड़ लेते हैं। हाँ, लेकिन इनसे नहीं होता ना। इन वालों में साला हमारे इंस्टाग्राम पे इतना, एक एक तुम लोगों ने देखा होगा, एक वो दाढ़ी मूछे रखता है, अच्छी पर्सनैलिटी है, बॉडी बॉडी बनाया हुआ है, भगवा कलर की चप्पलें मत पहनो, ये हमारे सनातन का अपमान है। अरे भाई तुम क्यों लफड़ेबाज भगवा कलर की डीपी लगाए हो भाई? मतलब तुम इनडायरेक्टली तुम यही करना चाह रहे हो ना भाई, अपमान ही तो कर रहे हो। भाई तुमने आयुष ऑरेंज कलर का फिल्टर क्यों लगाया अपनी उसमें डीपी में? तुम्हें मतलब भैया शर्म नहीं आ रही? अब लोग बोलेंगे भाई अपने लोगों को क्रिटिसाइज कर है ना भाई, गंवार हमारे में भी एक इसलिए करना पड़ता है। मैंने एक रील मैंने देखी थी जिसमें कह रहे थे कि औरत को बर्तन नहीं मांजने चाहिए, हम्म। उससे उसका शुक्र पता नहीं भारी होता है, जिससे घर में अच्छा। अशांति बनी रहती है। अब उसको कोई बताए कि घर में ज्यादातर खाना माँ ही बनाती है, अगर माँ ही अगर बर्तन वगैरह धोएगी भी नहीं तो कैसे काम चलेगा? अच्छा। और अरे घर में औरतें तो ये तो फिर भी चलो ऐसा है कि समझ में आती है। कई तो क्या करते हैं, गीता वगैरह के वो श्लोक उठाते हैं और उनकी गलत प्रोनाउंसिएशन, जैसे वो करता है, हाँ। क्या नाम उसका, वो बाबा। अरे एक ने तो लिटरली पता नहीं कौन सा फॉरेन ऑथर का कोट था, उसको उठा के छाप दिया और कह रहा है कि ये तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा था। अरे नहीं कहा ये श्री कृष्ण जी ने गीता में, पता नहीं अरे कहाँ कहाँ पे कोट उठा के कृष्ण डाल जी देते ने अरे क्या हैं। कर श्लोक बुद्धा दिया ने, ऐसा श्लोक की पता है गलत सबसे मीनिंग, ज्यादा गलत अर्थ बताते हैं श्लोक्स अर्थ का। भी नहीं, गलत ही श्लोक, श्लोक ही गलत, जो चीज कही भी नहीं हो वही चीज अरे उठा तुम के अगर छाप किसी देते से हैं। प्यार करते हो तो तुम उसे हथिया लो, कृष्ण जी ने ऐसा, अरे ये बोलते हैं लिटरली वो एआई वाली वॉइस लगा के। अरे सबसे ज्यादा तो बुद्धा है ना, बुद्धा के कोट्स तो हर कोट पे बुद्धा छाप देते हैं, ये देखो बुद्धा ने कहा। अरे बुद्धा ने नहीं कहा, बुद्धा को कोई पढ़ो ढंग से तब पता चलेगा कि ये सिर्फ सब बकवास चीजें नहीं कही। हम्म। लेकिन वही, अरे यार अपने में एक तो वो है ना, ये जो फेसबुक वाली ऑडियंस एकदम इंस्टाग्राम पे डाइवर्ट हो गई ना रील के चक्कर में, ये पूरा कबाड़ा इनने कर दिया। पहले थोड़ा ठीक था इंस्टाग्राम, थोड़ा तो फिल्टराइजेशन था, और अभी क्या है ना, वेव है यार। मैं मतलब नो डाउट हर कोई चाहेगा यार उसके धर्म की वेव रहे, लेकिन उसमें जो इस तरीके के लोग बने जा रहे हैं ना दिन ब दिन स्टार, वो गलत है यार। और इंस्टाग्राम पे एक और फीचर है, वो बी इंस्पायर्ड करके आपको फीड पे दिखता होगा ना एक कॉर्नर, उसमें आजकल पैलेस्टाइन की और हमास की ये सब चीजें आ रही है, और इतना डिलिबरेटली प्रमोट कर रहे हैं इन चीजों को इंस्टाग्राम वाले। मैं आज तक पैलेस्टाइन कभी इंस्टाग्राम पे सर्च भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरे को उस कॉर्नर पे फिक्स रहता, कितना ही रिफ्रेश करती रहूं करती रहूं करती रहूं, लेकिन उस पे हमेशा रील आएगी फ्री तो पैलेस्टाइन। हमास की या फिर पैलेस्टाइन की। ये बहुत वोक पे एजेंडा चल रहा है। और उसमें रील्स में भी ऐसे ही करते हैं कि स्क्रॉल करते हैं ना, तो 2-4 रील तो अच्छी आएंगी, फिर पांचवी छठी रील में बीच में ऐसी रील डाल देंगे जो भगवान ज्यादा का तो भी शुक्र नॉट वो है। नहीं इंटरेस्टेड होगी। कर दिया करो ना आप। नहीं मेरा शुक्र है, मुझे आज तक ये नहीं आई भाई फ्री पैलेस्तीन और फ्री नहीं, ये मेरे वो। को तो भैया ऐसे कोई पाकिस्तानी या फिर मतलब गलत आइडियोलॉजी वाले आ जाते हैं ना, मैं तो उसको नॉट इंटरेस्टेड कर देता हूँ, तो एल्गोरिथम मतलब वो रिकमेंड नहीं करती फिर उसी टाइप की अरे वीडियोस। मेरे को ध्रुव राठी की आती है, मैं ध्रुव राठी को इतनी बार मैंने ब्लॉक कर रखा है लिटरली। उसने ट्विटर पे मेरे को ब्लॉक कर रखा है, इंस्टाग्राम पे मैंने उसको ब्लॉक कर रखा है, और ये सब ब्लॉक करने के बावजूद भी पता नहीं कहाँ से उसकी रील्स रिकमेंड हो जाती है। ध्रुव राठी की नई वीडियो देखें, उसमें क्या बोला है, हनुमान जी रियल में हो ही नहीं सकते, फिजिकल पॉसिबल ही नहीं हो सर।
ध्रुव राठी के वीडियो देखने पड़े, इतने बुरे दिन अभी नहीं आए हैं। उसके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भाई सत्या भाई। देखो इंडिया के बाहर बैठ के यहाँ कुछ भी बोल देगा और यहाँ का कोई पसमंदा व्यक्ति उसको शेयर कर देगा और फिर जेल चला जाएगा। मतलब वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है अपने लिए, समझ रहे हो। वहां बैठे बैठे बोलता है, यहाँ के लोग उसे शेयर करते हैं और जब हमें ऑफेंसिव लगेगा तो हम उठा के कंप्लेंट करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा ओबीसी वाला काम कर रहा है। तो जितने भी भाई मतलब मेरे सुन रहे हैं जो अपने वाले भाई हैं, आप इन्हें समझाओ कि ना आप ध्रुव राठी की वीडियो शेयर किया करो, पाकिस्तान के जो लोग हेट स्पीच देते हैं आप उसे शेयर किया करो और हमें ना उसकी लिंक भेज दिया करो। तो फिर क्या रहेगा ना, मतलब एक समझ रहे हो जो पूजा भी इसकी बात कर रही थी, जो इंटरनल स्नेक्स हैं वो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएंगे, एक जाल टाइप का बिछ जाएगा। जैसे हमने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि कोई व्यक्ति अच्छा सा पेज बनाओ लेफ्टिस्ट सा, फ्री पैलेस्टीन करके, बढ़िया डोनेशन ड्राइव चलाओ, उससे जो पैसा है उससे अपन मंदिर रिपेयर करवाएंगे। मतलब एक जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, ये कोई सर के समय मत लेना। बढ़िया लेफ्टिस्ट पेज बनाओ, ठीक है, हेल्थ न्यूज टाइप का, जैसा अडानी जी कर रहे हैं। अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा, लेकिन एनडीटीवी को उसने वो नहीं करा, लिबरल नहीं करा, उसने कि तुम तो पे लो। मतलब लेफ्टिस्ट ही रहो, और पूरे लेफ्टिस्ट उसे देख रहे हैं, पैसा कमा रहा है अडानी, और वो अडानी मोदी जी को देगा और मोदी जी चुनाव जीतेंगे। मतलब कितना बढ़िया एल्गोरिथम है यार। तो ये इस तरीके का ब्रेन लगाना चाहिए। हाँ पूजा बोलो भैया। एक बात तो है ना कि अगर आप ध्रुव राठी को अगर कुछ बोलते भी है ना तो नीचे आके सारे बंदे लोग लिखते हैं ना अंधभक्त और वास्तव यूनिवर्सिटी। एक ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये इसने नौटंकी फैलाई है, इसका क्या नाम है, सौरभ द्विवेदी ने, ठीक है। उसकी वीडियोस में जब भी देखता हूँ लल्लन टॉप वाली, कोई कुछ फैक्ट बोले, कुछ भी बोले, कहाँ से पढ़ाई किए हैं आप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, बस हो गया भाई। अरे यार भाई आपने कॉमेडी कर दी भाई। और ये अंधभक्त वाला तो मैं बोलता हूँ नॉर्मल लिया करो भाई। हाँ भाई ठीक है भाई। ये तो अरे है भी इन नहीं चीजों पे ऑफेंसिव भड़कने की इसका। जरूरत ही नहीं है भाई। हाँ है तो हम अंधभक्त हैं, लेकिन अपने हम भगवान हाँ श्री भाई मदरसा मैं राम हूँ छाप लिख भाई। देते हैं तो और हाँ पिनक जाता है। हाँ हाँ, नहीं यही लिखा, हाँ भाई हूँ, फिर भी तेरी मतलब समझ रहे हो, जिस भाषा में आदमी माने ना वही भाषा में जवाब दो। रैंडम सेना जैसे, अभी रैंडम भाई लड़कियों की बात कर रहे थे, तेरी बहन की इज्जत कर औरतों का, समझ रहे हो। तो इस टाइप का होना हिंदुस्तानी सम्राट भाई। भाई इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो? भाई मैं मतलब मेरी बात करो, रैंडम की बात करो, रैंडम का तो सीक्रेट है ना, नहीं पता क्या तुम्हें। अच्छा, हाँ बूस्ट। भाई। नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, जो अभी आपने इंस्टाग्राम की बात बोली ना कि एकदम से क्रिटिसाइज करते हैं किसी भी धर्म को, ठीक है। तो ये आजकल क्या है, जैसे ये छपरी ऑडियंस बन गई ना, एक रात रील में 10-10 मिलियन रील वायरल हो गई, ठीक है। और टू टाइप्स के रिलीजन को